नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे लेक यानी झील के बारे में। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको मैप के थ्रू एक एक करके समझाएंगे कि कौन सा झील किस देश में है या किन किन सीमा से लगती है। देखिए, मैप के बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे कितने क्वेश्चन याद करेंगे, जितने क्वेश्चन याद करेंगे उतने जल्दी से आपको दिमाग से उतर जाएगा। इसीलिए हम मैप के बारे में जानकारी होना जरूरी है। हम इसको एक एक करके समझाएंगे और लास्ट में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम बताएंगे। देखिए, लेक यानी झील। झील किसे कहते हैं हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। महाद्वीपों के मध्यवर्ती यानी धरातल पर जहाँ पे पानी उपस्थित हो उसी को हम झील कहते हैं। बनावट के आधार पर लेक जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक नेचुरल लेक और दूसरा आर्टिफिशियल लेक होता है। नेचुरल लेक जो होता है ये पृथ्वी के भूगर्भ यानी अंदर जो हलचल होती है और दो प्लेट हल्का सा आपस में जब खिसकती हैं और जो गड्ढा होता है कई सालों बाद वहाँ पे पानी भर जाता है, उसी को हम नेचुरल यानी प्राकृतिक झील बोलते हैं। यानी जो खुद से निर्माण हुआ है उसी को हम प्राकृतिक झील बोलते हैं। और जो आर्टिफिशियल झील होता है ये मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। अक्सर जो आर्टिफिशियल झील है जहाँ पे बड़े डैम बनाए जाते हैं उसी के पीछे आर्टिफिशियल झील बनाई जाती है। जैसे भारत में भाखड़ा बांध के पीछे बनाया गया है गोविंद सागर झील। मध्य प्रदेश में चंबल नदी किनारे बनाया गया है गांधी सागर झील, पिछौला झील। ऐसे कई झील आते हैं जो खुद के बनाए जाते हैं, उसी को हम आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम झील बोलते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि खारे जल का झील या मीठे जल का झील। इसको हम बता देते हैं। जो खारे जल का झील होता है, जैसे मान लेते हैं ये झील है, यहाँ से कई सारी नदियाँ आकर के यहाँ पे मिल रही है। अब अपने साथ ये साल्ट या अन्य पदार्थ खनिज लवण लाते हैं, यहाँ पे पानी आकर के जमा तो हो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। कुछ समय बाद जब ये पानी वाष्पीकरण करके उड़ जाता है तो वहाँ पे साल्ट ही बचता है, इसीलिए ये खारे जल का झील बोला जाता है। और जो मीठे जल का झील होता है यानी ताजे पानी का झील होता है, जैसे मान लेते हैं ये कई सारे नदियाँ तो आ रही हैं इसमें लेकिन इधर से बहती भी हैं, इसीलिए जो साल्ट आती हैं और बह भी जाती हैं तो ये मीठे पानी का झील बोला जाता है। हम इसको अब एक एक करके मैप के थ्रू समझेंगे कि कौन सा झील कहाँ पे है और क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। पहले हम समझेंगे यूरोप महाद्वीप में जितने इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनको हम समझेंगे। देखिए, विश्व का सबसे प्रसिद्ध झील जो है वो कैस्पियन सागर झील है। ये लास्ट में सागर लगा है लेकिन ये झील है क्योंकि ये सबसे बड़ा एरिया इसका है, आप ध्यान रखेंगे। और ये 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। सबसे ऊपर जो आता है ये रूस आ जाता है, उसके बगल में यानी कजाकिस्तान आ जाता है, फिर इसके नीचे यानी यहाँ पे आ जाता है तंजानिया, फिर इसके बगल में यहाँ पे आएगा ईरान और इसके ऊपर यानी आ जाएगा अजरबैजान। इस जितने पॉइंट है आप ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है किन किन देशों से लगता है। एक घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछ लेगा कि कैस्पियन सागर से कौन सा देश नहीं लगता है तो अजरबैजान ना दे करके इरिट्रिया दे देता है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इरिट्रिया अजरबैजान दोनों का सीमा एक ही साथ लगता है लेकिन ये अजरबैजान ही है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये दिमाग में फीड कर लीजिए क्योंकि एक बहुत ही क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। इसके बगल में एक है अरल सागर। देखिए, अरल सागर जो है एक कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पे है। अरल सागर में एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व में कौन सा झील है जो पूरी तरह से सूख गया है, तो ये अरल सागर ही है। इसका लगभग 90% पानी सूख गया है। और एक रूस में है विक्टोरिया झील, एक काफ़ी प्रसिद्ध झील है, आपने पढ़ा ही होगा। विक्टोरिया झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है और ये रूस के साइबेरिया एरिया में है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, तो ये विक्टोरिया झील को कहते हैं। आप दिमाग में रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछता है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं। और इसको पवित्र सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक है वान झील, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तुर्की में है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे खारे जल का झील कौन सा है, तो ये वान झील है। ये 330% इसमें साल्ट पाया जाता है, यानी आप देखेंगे 1000 ग्राम में 330% यानी 330 ग्राम तो इसमें साल्ट है। आप वान झील के पानी से सब्जी बना रहे हैं तो उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है।
जो दूसरा खारे जल के झील है वो है मृत सागर यानी डेड झील बोला जाता है। वो आएगा आपका यहाँ पे मृत सागर झील। ये इजराइल और जॉर्डन के सीमा पे है। वान झील तुर्की में है और तुर्की के नीचे है सीरिया और सीरिया के नीचे है जॉर्डन और उसी के बगल में है इजराइल। इन्हीं दोनों सीमा में आता है मृत सागर यानी डेड सी भी बोला जाता है। इसका जो जल है वो 238% खारा जल है। यानी एशिया महाद्वीप में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभार कि एक चीन में है किंगहाई झील, ये भी ध्यान देंगे, किंगहाई झील ये चीन में है। अब हम देख लेते हैं यूरोप में जो इम्पोर्टेंट झील है। देखिए, एक रूस में है लडोगा झील, ये यूरोप का सबसे बड़ा झील है। रूस में एक और झील है जिसका नाम है ओनेगा झील, ये ध्यान रखेंगे। ओनेगा झील और लडागो झील ये अलग अलग है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि झीलों का वाटिका किसे कहते हैं, तो ये फिनलैंड को कहते हैं। ध्यान रखेंगे, फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहते हैं और इसी देश को झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड का जो सबसे बड़ा झील है वो साइमा झील है। यानी क्वेश्चन एक ये हो जाता है, साइमा झील फिनलैंड में है। अब फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है और झीलों का वाटिका भी कहा जाता है। हम अफ्रीका महाद्वीप के झीलों के बारे में देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे प्रसिद्ध झील है, आपको पता भी होगा, वो है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से ही विश्व की सबसे लंबी नदी यानी नील नदी निकलती है। ये 3 देशों से घिरा हुआ है। इसके ऊपर आता है केन्या और इसके बगल में इस साइड आता है तंजानिया और इधर आता है युगांडा। ये तीनों देश आप ध्यान रखेंगे, केन्या, तंजानिया, युगांडा। और इसी के बगल में एक है टंगानिका झील। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, तो ये हो जाता है टंगानिका झील। और एक क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे लंबी झील, तो ये भी हो जाएगा टंगानिका की झील, क्योंकि ये 630 किलोमीटर की लंबाई है। अब जो गहरी झील है वो सबसे प्रथम पे आता है विक्टोरिया झील और दूसरा पे आता है टंगानिका झील। तो ये 4 देशों से घिरा हुआ है। एक आता है बुरुंडी, ध्यान देंगे, और एक आता है तंजानिया, फिर आता है जाम्बिया और एक आता है कांगो, यानी कांगो इधर है। ये 4 देश इससे हैं, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और कांगो। एक झील आप और देख लेंगे, यहाँ पे एक आता है, इस झील का नाम है मलावी झील। मलावी झील, इसके बगल में जो है ये आ जाता है 3 देशों से ये भी घिरा हुआ है। एक आ जाता है तंजानिया और फिर नीचे आएगा इसको मोजाम्बिक और इधर आ जाता है मलावी देश, यानी मलावी के नाम पे है मलावी झील। और मिस्र में एक झील है नासिर झील, जो आसमान बांध के पीछे बनाई गई है। नासिर झील यहाँ पे है, नासिर झील। हम समझेंगे उत्तरी महाद्वीप के झीलों के बारे में। देखिए, ये सबसे प्रसिद्ध जो झील है यही 5वां है। इसका हम नाम बताते हैं एक किनारे से। ये जो इधर का है इसको बोला जाता है सुपीरियर झील। ये यूएसए और कनाडा के सीमा पे है सुपीरियर झील। फिर सुपीरियर झील के बगल में आएगा मिशिगन झील, ये अमेरिका में है। फिर उसके ऊपर आएगा एक हुरान झील, ये कनाडा और अमेरिका के सीमे पे है हुरान झील। उसके नीचे आएगा एक इरी झील, ये भी अमेरिका और कनाडा के सीमा पे। उसके बगल में एक और आएगा ओंटेरियो झील, ये भी अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ से कई क्वेश्चन उठा देता है, आपको पूछेगा पश्चिम से पूरब की साइड लगाने के लिए, तो आपको साफ साफ इसमें लिखा है, ध्यान देंगे कि सुपीरियर झील आएगा, उसके बाद से मिशिगन झील आएगा, फिर हुरान झील आएगा, फिर इरी झील आएगा, उसके बाद से ओंटेरियो झील आएगा। या तो पूछता है पूरब से पश्चिम लगाने के लिए आएगा। हम यहाँ पे पूरब से पश्चिम है, ओंटेरियो झील, इरी झील, हुरान झील, मिशिगन झील और सुपीरियर झील, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ लगाया गया है, यानी इधर से इधर की तरफ। तो फिंगर्स ऑफ लेक भी बोला जाता है, यानी उंगलियों नुमा झील बोला जाता है, और ग्रेट लेक भी बोला जाता है। इन 5 झीलों को मिला करके ग्रेट लेक हो जाता है। एक कनाडा में आता है ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील, ये भी ध्यान रखेंगे, काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ग्रेट बियर झील कनाडा में है
और ग्रेट लेक जो होता है 5 झीलों से मिलकर बना है ग्रेट लेक। ग्रेट बियर, ग्रेट लेक अलग अलग हैं। हम देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों के बारे में। इस महाद्वीप में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा झील जो है वो टीटीकाका झील है। ये भी 2 सीमा से लगता है, एक पेरू और बोलिविया झील। टीटीकाका झील ये सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है, इसी को बोला जाता है। और यहाँ पे एक और झील है बोलिविया में जिसका नाम है पोपो झील। अब जितने झीलों के बारे में थे हमने इसको बता दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है और प्रीवियस का क्वेश्चन कैसे है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो मैंने भूल ही गया। ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं। यहाँ पे एक है आयर झील जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है, आयर झील। ध्यान देंगे। एक आएगा लॉरेंस झील, लॉरेंस झील, ये भी ऑस्ट्रेलिया में आए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आयर झील किस देश में है। अगर आपके दिमाग में होगा तो मार देंगे ऑस्ट्रेलिया, नहीं तो खोजते रह जाएंगे चीन, रूस, अमेरिका। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम मिटा करके आगे बताएंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील ये कैस्पियन सागर झील है। ये यूरेशिया में है। हमने भी बताया आपको कि यूरोप और एशिया के सीमा पे है, इसीलिए इसको यूरोशिया बोलेंगे। ये 5 देशों से घिरा हुआ है, रूस, कजाकिस्तान, तंजानिया, ईरान और अजरबैजान। ध्यान देंगे। और दूसरा है विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील। क्रेटर झील के बारे में हम पहले समझते हैं। देखिए, जब भूकंप आता है जो वहाँ का मेन पॉइंट होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है भूकंप आता है, जब इधर लावा निकल रहा है और ये जो गड्ढा हो जाता है, कुछ सालों बाद यहाँ पे पानी भर जाता है, इसी को हम क्रेटर झील बोला जाता है। विक्टोरिया झील यानी विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील जब पूछेगा तो ये विक्टोरिया झील हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है और 3 देशों में फैला हुआ है, तंजानिया, केन्या और युगांडा। ध्यान देंगे। ये भी। तीसरा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, ये सुपीरियर झील हो जाएगा जो ग्रेट लेक का हिस्सा है, अमेरिका और कनाडा में, अमेरिका और कनाडा के सीमा पे है। चौथा है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील, ये हो जाएगा तुर्की का वान झील। हमने बताया 330% इसमें साल्ट है। और दूसरा हो जाएगा डेड सी यानी मृत सागर, उसमें 238% साल्ट है। अगला देखेंगे विश्व की सबसे गहरी झील, ये हो जाएगा बैकाल झील। अगर दूसरा पूछेगा तो ये हो जाएगा टंगानिका झील। हमने बताया भी ये भी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। 2-3 फैक्ट और याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बोस्टक झील कहाँ है। बोस्टक झील जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। एक पूछेगा बालखस झील, बालखस झील ये है कजाकिस्तान में। एक है अल्बर्ट झील, ये है युगांडा कांगो के सीमा पे। विश्व में जितने महत्वपूर्ण झील थे हमने बता दिया है। जो भारत की झीलें हैं वो हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल में बता देंगे, भारत में कौन सा झील कहाँ पे है।